Great morning class. I hope you all are fine. Today we are going to understand session number 7, working with character formats. Now firstly the question arises, what is a character formatting? If I am able to apply some formatting on a particular selected text, then that is known as my character formatting. Means rather than applying my entire formatting to a paragraph, I just want to apply formatting only to a selected range of text, then that will be known as character formatting. Character formatting helps us to make our text readable, presentable, attractive, and it enhances the look of our work. So today we are going to understand various character formats like bold, italic, underline, superscript, subscript, font style, font size, etc. So class, I hope you are going to understand this topic. Thank you. Today's topic is character formatting. Any formatting that can be applied to a selected range of text is referred to as character formatting. देखो क्लास, अभी तक हमने जितनी भी फॉर्मेटिंग देखी, मान लो हम मार्जिन्स लगा रहे थे, अगर हम हेडर फुटर लगा रहे थे, तो वो क्या हो रहा था, जितने भी हमारे पेजेस होते थे इन आर डॉक्यूमेंट, इट वॉज बींग अप्लाइड टू दैट. मतलब जितने भी मेरे पेजेस होते थे उन सब पे लग जाती थी, या मेरे सारे पैराग्राफ पे लगती थी, जो हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पढ़ी थी. आज हम पढ़ेंगे करेक्टर फॉर्मेटिंग. करेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है? अगर मैं किसी टाइप की फॉर्मेटिंग सिर्फ कुछ पर्टिकुलर रेंज ऑफ डेटा पे करना चाहती हूँ, कुछ पर्टिकुलर या सेलेक्टेड टेक्स्ट पे करना चाहती हूँ, पूरे पैराग्राफ पे नहीं, मान लो 2-3 वर्ड्स पे या सिर्फ एक वर्ड पे, तो ऐसी जो फॉर्मेटिंग होती है दैट इज योर करेक्टर फॉर्मेटिंग. तो any formatting that can be applied to a selected range of text is referred to as character formatting. अभी आप देख भी सकते हो कि इस सेंटेंस के अंदर any का कलर रेड है, उसके बाद formatting का कलर येलो है, selected range of text is brown in color, is referred to as is red, character formatting is blue, full stop हमारा जो है वो रेड कलर का है, जो ये करेक्टर फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है ये ब्लैक कलर का है, इसके ऊपर मैंने क्या कर रखा है, एक हाईलाइट लगा रखा है, हाईलाइटर लगा रखा है. तो अगर मैं ऐसे सेपरेट वर्ड्स पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकती हूँ, तो वो किसकी हेल्प से कर सकती हूँ? करेक्टर फॉर्मेटिंग की हेल्प से. तो आज हम बहुत सारे ऑप्शंस पढ़ने वाले हैं which are being provided to us by MS Word, with the help of which we can apply various character formatting options. तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज बोल्ड. ठीक है, बोल्ड ऑप्शन क्या करता है? इट मेक्स योर सिलेक्टेड टेक्स्ट डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट. आपने जो पूरा टेक्स्ट लिखा है उसमें से कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड टेक्स्ट को ये क्या कर देगा? डार्कर कर देगा रिमेनिंग टेक्स्ट से. जैसे मैंने क्या किया, इस बोल्ड वर्ड को सेलेक्ट कर लिया और ये मेरा ऑप्शन होता है बी वाला, इससे बोल्ड होता है, इस पर क्लिक कर दिया, तो आप खुद देख सकते हो कि ये डार्क हो गया. बाकी जितना मेरा टेक्स्ट था उसको तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेरा जो सेलेक्टेड टेक्स्ट था वही डार्क हुआ इन कंपैरिजन टू द रिमेनिंग टेक्स्ट. तो ये किसकी हेल्प से हम कर सकते हैं? बोल्ड ऑप्शन की हेल्प से, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में. बोल्ड की शॉर्टकट की भी होता है विच इज़ Ctrl+B. आप क्या कर सकते हो, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और उसके बाद Ctrl+B दबा दो, तो अगेन योर टेक्स्ट विल बिकम बोल्ड. योर नेक्स्ट ऑप्शन इज इटैलिक. इटैलिक क्या करता है? आपके टेक्स्ट को, सेलेक्टेड टेक्स्ट को क्या कर देगा? स्लांट कर देगा, टिल्ट कर देगा इन कंपैरिजन टू द रिमेनिंग टेक्स्ट. जैसे मैंने इटैलिक वर्ड को सेलेक्ट किया और जो आई है इस पर क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हो कि बाकी सब तो आपकी स्ट्रेट है, लेकिन जो ये इटैलिक है ये थोड़ा सा स्लांट हो गया है, टिल्ट हो गया है. तो अगर आपको ऐसा कुछ करना होता है तो यू कैन यूज़ इटैलिक ऑप्शन. इटैलिक एक शॉर्टकट की भी होती है विच इज़ Ctrl+I. आपको कुछ नहीं करना, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए और फिर Ctrl+I पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका क्या होगा? टेक्स्ट जो होगा वो इटैलिक हो जाएगा. आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज अंडरलाइन. अब कई बार क्या होता है, हमें किसी टाइटल को या हेडिंग को अंडरलाइन करने की नीड पड़ती है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वी हैव टू सेलेक्ट आवर टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट को आप अंडरलाइन करवाना चाहते हो, देन ओवर हियर यू इज़ रिटन. तो ये आपका अंडरलाइन का ऑप्शन होता है. इसकी शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+U. आप या तो सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+U पे क्लिक कर सकते हो, यू प्रेस कर सकते हो, या फिर सिंपल आप इस यू पे क्लिक कर दो. जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यू कैन सी कि अंडरलाइन क्या हो चुका है, आपका अंडरलाइन हो गया, दिस टेक्स्ट हैज़ बीन अंडरलाइंड. ठीक है, तो ये आप किसकी हेल्प से कर सकते हो? आइदर आप यू पे चले जाओ या फिर आप Ctrl+U की को प्रेस कर दो. नेक्स्ट इज योर फॉन्ट कलर.
फॉन्ट कलर ऑप्शन इज यूज टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। अभी आप जैसे यहाँ पर देखो तो इन स्टार्टिंग हमने देखा था कि एनी का कलर रेड था, फॉर्मेटिंग वॉज येलो, करेक्टर फॉर्मेटिंग वॉज ब्लू इन कलर एंड सिलेक्टेड रेंज ऑफ टेक्स्ट वॉज ब्राउन इन कलर। तो हमारा जो टेक्स्ट है, हमारे जो वर्ड्स है वो क्या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा टेक्स्ट होता है हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं फॉन्ट को चाहती हूँ रेड कलर का और कलर को चाहती हूँ ग्रीन कलर का, तो मैं क्या करूँगी, फॉन्ट पे क्लिक करके आई गो ऑन दिस ऑप्शन, ये ऑप्शन होता है आपका फॉन्ट कलर, इस पर क्लिक करूँगी एंड आई क्लिक प्रेस रेड कलर। जैसे ही मैं रेड कलर चूज़ करूँगी तो ये रेड कलर का हो जाएगा। अगर मैं कलर को ब्लू कलर का करना चाहती हूँ तो आई सेलेक्ट दिस वर्ड, अगेन आई गो ऑन फॉन्ट कलर ऑप्शन और इसके अंदर मैं ब्लू कलर चूज़ कर लूँगी। जैसे ही मैंने ब्लू के कलर को चूज़ किया तो जो मेरा कलर है वो ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, तो हमारा अगर टेक्स्ट का कलर या हमारे अल्फ़ाबेट्स का कलर अगर मैंने चेंज करना है तो मैं फॉन्ट कलर ऑप्शन को चूज़ कर सकती हूँ। माई नेक्स्ट ऑप्शन इज टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट कलर इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। यानी ये क्या करता है, आपके टेक्स्ट के हाईलाइट कर देता है या फिर उसके जो बैकग्राउंड कलर होता है उसको चेंज करता है। जैसे मान लो मेरा ये वर्ड है हाईलाइट, मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ और ये जो मेरा ये वाला आइकन है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, मैं इस पर क्लिक करके ग्रीन कलर चूज़ करती हूँ, तो आप देखो कि जो हाईलाइट है अब इसका जो बैकग्राउंड है वो किस कलर का हो गया है, ग्रीन कलर का हो गया है। ठीक है, अभी टेक्स्ट का बैकग्राउंड क्या है आपका वाइट है, कलर का बैकग्राउंड भी क्या है वाइट है, लेकिन जो मेरा ये हाईलाइट वर्ड है इसका बैकग्राउंड क्या हो गया है, ग्रीन हो गया है। ऐसे अगर मैं कलर का पिंक करना चाहती हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से पिंक कलर चूज कर लूँगी। ये कई बार इस टाइप से भी हो जाता है, मैं पिंक कलर चूज कर लूँगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पिंक कलर का। ठीक है, उसी टाइप से मान लो अगर मैं टेक्स्ट को किसी और कलर का करना चाहती हूँ से दिस, तो मैं अगर ऐसे चूज़ करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो टेक्स्ट हाईलाइट कलर होता है ये क्या करता है, ये बैकग्राउंड चेंज करता है। देखो ऊपर वाला ऑप्शन क्या कर रहा था, फॉन्ट कलर चेंज कर रहा था कलर, लेकिन किसका, टेक्स्ट का, मतलब जो मेरे अल्फ़ाबेट्स थे उनका कलर चेंज हो रहा था। अगर मैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर को देखूं तो मेरे टेक्स्ट हाईलाइट और कलर अभी भी ब्लैक कलर से ही लिखा हुआ है, यानी उनका फॉन्ट कलर तो अभी भी सेम ही है। जस्ट ये है कि उनके पीछे की जो बैकग्राउंड थी, जैसे नॉर्मली इस पेज ये वाइट कलर का पेज है तो हर एक अल्फ़ाबेट की बैकग्राउंड क्या होगी, वाइट ही होगी, लेकिन इस केस में इन तीनों वर्ड्स की बैकग्राउंड चेंज हो चुकी है। टेक्स्ट की है ब्लू, हाईलाइट की है ग्रीन एंड कलर की है पिंक। तो इस टाइप की अगर हमें बैकग्राउंड चेंज करनी होती है या फिर हमारे टेक्स्ट को हमने हाईलाइट करना होता है तो वी कैन यूज टेक्स्ट हाईलाइटर टूल, जो कि ये वाला होता है। नेक्स्ट इज योर फॉन्ट फेस। दिस ऑप्शन इज यूज टू चेंज द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। अगर आप अपने टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो यू कैन चेंज फॉन्ट फेस ऑप्शन। आपको करना कुछ नहीं है, अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, गो ओवर हियर, ये होता है आपका फॉन्ट फेस ऑप्शन। अब इस ऑप्शन में से आपको जो भी हो फॉन्ट फेस पसंद है यू कैन क्लिक ऑन दैट। जैसे मुझे एरियल ब्लैक पसंद है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे गई एंड एरियल ब्लैक पे क्लिक कर दिया तो यू कैन सी मेरा ये क्या हो गया, एरियल ब्लैक का हो गया जो मेरा फॉन्ट फेस था, यानी मेरा स्टाइल जो है टेक्स्ट का वो चेंज हो गया। नेक्स्ट इज योर फॉन्ट साइज ऑप्शन। जो फॉन्ट साइज ऑप्शन होता है वो क्या करता है, आपके टेक्स्ट के साइज को चेंज कर देता है। जो भी आपने लिखा है उसके टेक्स्ट को साइज चेंज करेगा। जो फॉन्ट फेस से नेक्स्ट होता है आपका ऑप्शन, दैट इज योर फॉन्ट साइज ऑप्शन। आप इस पे चेंज करके जो भी नंबर का आपने करना है फॉन्ट साइज इसका, उस पर क्लिक कर सकते हैं। लाइक मैंने 72 करना है तो मैंने 72 पे क्लिक कर दिया तो मेरा जो भी यहाँ पे वर्ड होगा उसका साइज 72 हो जाएगा। रिमेनिंग पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। जो हम बेसिकली बात करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे करेक्टर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, पैराग्राफ या पेज की फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे वर्ड होगा वो 72 साइज का हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इंक्रीज फॉन्ट साइज। इंक्रीज फॉन्ट साइज में भी यही होता है, बस फ़र्क क्या होता है कि इसके अंदर थोड़े थोड़े नंबर से बढ़ता है। ठीक है, इट मेक्स योर टेक्स्ट अ बिट बिगर। जैसे देखो थोड़े थोड़े नंबर से बढ़ रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये आपका होता है ग्रो ऑप्शन। उसी टाइप से अगर आप डिक्रीज करना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा श्रिंक ऑप्शन पे, डिक्रीज फॉन्ट साइज ऑप्शन पे। ये क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को श्रिंक कर देगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर आप इस पे जाओगे तो आपका थोड़ा थोड़ा आपके टेक्स्ट का साइज क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट इज योर स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन। स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन में क्या होता है, देखो अंडरलाइन में क्या हो रहा था, जो आपका टेक्स्ट था उसके नीचे एक लाइन आ जाती थी जिसको हम बोलते हैं अंडरलाइन। स्ट्राइक थ्रू के अंदर क्या होता है कि जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो उसके थ्रू आपकी एक लाइन पास होती है, यानी उसके मिडल से, आपके टेक्स्ट के मिडल से क्या होता है, एक लाइन पास होती है। स्ट्राइक थ्रू का जो ऑप्शन होता है वो ये वाला होता है, आप सेलेक्ट करो अपने टेक्स्ट को और देखो जो आपकी लाइन है वो आपके टेक्स्ट को क्रॉस कर गई है मिडल से, उसने आपके टेक्स्ट लाइन उसके बॉटम में नहीं आई है, टेक्स्ट के मिडल से पास हुई है। तो अगर आपको मिडल से कभी पास करानी हो लाइन तो यू विल यूज स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन, यू विल नॉट यूज अंडरलाइन। अंडरलाइन जो है वो लाइन बॉटम में देता है, जो स्ट्राइक थ्रू है वो मिडल से लाइन को पास कराता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन इज योर सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या करती है, कई बार हमें क्या करना होता है कि कुछ नंबर्स जो होते हैं ना उनकी पोजीशन हायर या लोअर होती है हमारे नॉर्मल टेक्स्ट से। जैसे आपने मैथ्स में इक्वेशंस तो पढ़ी होंगी या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस तो पढ़े होंगे, उसके अंदर क्या होता है कि जो x रेज टू द पावर 3 होता है ना, x रेज टू द पावर 2 होता है, ax³ + bx² + c की इक्वेशन है मान लो, तो वो जो होता है जो 3 है वो क्या है आपका ऊपर है x के, उसके साथ नहीं है, यानी आपका कुछ टेक्स्ट कभी कभी ऊपर हो जाता है कभी कभी नीचे हो जाता है। तो ऐसे केस के लिए हम क्या करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी टेक्स्ट को हायर लेवल पे ले जाना है देन द रिमेनिंग टेक्स्ट, तो हम सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। जिस नंबर को या जिस भी वैल्यू को हमने हायर लेवल पे ले जाना है उसको सेलेक्ट करो, उसके बाद आपने कहाँ पर जाना है, यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप में ये आपके सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन है। देखो अब x की पावर 3 बन गई, ठीक है, हायर लेवल पे चली गई। सिमिलरली आपको इस 2 को ले जाना है तो अगेन आप इस पर क्लिक कर दो, तो ये क्या हुआ, हायर लेवल पे चला गया। देन द रिमेनिंग टेक्स्ट, बाकी टेक्स्ट अपना नॉर्मल लेवल पे है लेकिन ये अपने टेक्स्ट से ऊपर के लेवल पे है। कई बार आपने जैसे मैथ्स में साइंस में वाटर का फॉर्मूला पढ़ा होगा H2O। अब H2O में जो 2 होता है वो H और O के लेवल पे नहीं होता, वो उनसे क्या होता है बॉटम लेवल पे होता है ना, उनसे नीचे होता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, 2 को सेलेक्ट करो और यहाँ जाना है, ये क्या है आपका सबस्क्रिप्ट। आप सबस्क्रिप्ट ऑप्शन पे क्लिक करो तो आप देखो जो आपका ये 2 है ये क्या हो गया, लोअर लेवल पे आ गया देन योर रिमेनिंग टेक्स्ट। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को हायर या लोअर लेवल पे ले जाना चाहते हो देन द रिमेनिंग टेक्स्ट, देन यू हैव टू यूज सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। हायर लेवल पे जा रहा है यू विल यूज सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन, एंड अगर लोअर लेवल पे ले जाना है तो यू विल यूज सबस्क्रिप्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज योर क्लियर फॉर्मेटिंग। कई बार क्या होता है आपने फॉर्मेटिंग कर दी, जैसे मान लो मैं सबस्क्रिप्ट वर्ड पे कर देती हूँ, मैंने इसको बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, फॉन्ट मैंने इसका एरियल कर दिया, साइज़ मैंने इसका 20 कर दिया, मैंने इसको रेड कलर से ये कर दिया और सेंटर अलाइनमेंट कर दी। मान लो इतनी सारी हमने फॉर्मेटिंग कर ली, बट ऑल ऑफ अ सडन यू रियलाइज कि मुझे तो ये फॉर्मेटिंग चाहिए ही नहीं, तो आप क्या करोगे, आप क्लियर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे जाओगे। आप किस ऑप्शन पे जाओगे, क्लियर फॉर्मेटिंग के। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट योर टेक्स्ट, जिसकी फॉर्मेटिंग आप हटाना चाहते हो इस वाले ऑप्शन पे जाओ, दिस इज़ योर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की होगी वो सारी हट जाएगी और आपका टेक्स्ट बिल्कुल नॉर्मल उसमें आ जाएगा। तो आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की थी वो सारी आपकी हट चुकी है एज यू कैन सी, ठीक है। अब आपका सिंपल ये क्या है, एक बस एक हाईलाइट बचा और एक अलाइनमेंट बची है, और जितनी भी आपने उसका जो फॉन्ट साइज चेंज किया था, जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन किया था, जो आपने इसका साइज बदला था, वो सब क्या हो चुका है, हट चुका है, ठीक है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का यही काम होता है कि जितनी एक्स्ट्रा आपने फॉर्मेटिंग की होती है वो सारी क्या होती है आपकी हट जाती है, और आपको किस पे क्लिक करना होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग बटन पे इन फॉन्ट ग्रुप। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज केस। Word processor enables the user to change text case to capital letters or small letters. अब क्लास हमें पता है कि हमारे जो लेटर अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में उनके 2 टाइप्स के केस होते हैं, वन इज़ योर कैपिटल एंड सेकंड इज़ योर स्मॉल लेटर। तो हम क्या कर सकते हैं, यही चेंजेस अपने नॉर्मल MS वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, मान लो गलती से कैप्स लॉक की ऑन रह गई और आपने बहुत सारा टेक्स्ट टाइप कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया दैट यू वर टाइपिंग इन कैपिटल लेटर, ऑल ऑफ अ सडन आपको रियलाइज़ हुआ। अब आपको क्या करोगे, सारा टेक्स्ट डिलीट करके दोबारा से कैप्स लॉक करके
ऑफ करके लिखोगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एमएस वर्ड एक ऑप्शन देता है चेंज केस का, जिसकी हेल्प से अगर मैंने अपना सारा टेक्स्ट कैपिटल में लिख भी दिया है तो मैं उसको कन्वर्ट कर सकती हूँ इन स्मॉल लेटर्स। और मान लो अगर मैंने अपना सारा टेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में लिख दिया है एक्सीडेंटली, तो उसको मैं बाद में कन्वर्ट कर सकती हूँ इनटू कैपिटल लेटर। तो अभी हम वही चेंज केस वाला ऑप्शन पढ़ेंगे कि ऐसे कैसे हम कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स में टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। माने ये एक लाइन लिखी हुई है, वर्ड प्रोसेसर हेल्प्स टू चेंज द टेक्स्ट केस टू कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। तो अभी हम देखते हैं कि हम ऐसा कर कैसे सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी लाइन को सेलेक्ट करेंगे या उस पैराग्राफ को या टेक्स्ट को जिसको आपने कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप इस ऑप्शन पे आ जाइए, ये होता है आपका चेंज केस का ऑप्शन। इसमें आप एरो पे क्लिक करिए। इसके अंदर आपको 5 ऑप्शंस मिल रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू ट्राई ऑल ऑफ दीज। पहला ऑप्शन है सेंटेंस केस। अब बेटा सेंटेंस केस के अंदर क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, और जो रिमेनिंग सेंटेंस हो जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स के होते हैं। अभी जो मैंने आपका सेंटेंस लिखा है उसमें मैंने फर्स्ट वर्ड जो वर्ड है, वर्ड प्रोसेसर का जो वर्ड है वो भी मैंने स्मॉल लेटर में ही लिखा हुआ है। एक तो है कि मैं अपने कर्सर को वहाँ पर लेकर जाऊँ, इसको बैक स्पेस से रब करूँ, उसके बाद फिर कैपिटल लेटर्स में W लिखूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं चेंज केस ऑप्शन में जाके बस सेंटेंस केस पे क्लिक कर दूंगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो जैसा सेंटेंस केस में होना चाहिए था वैसे का वैसा आ रहा है। जैसे आप नोटबुक में एक सेंटेंस बनाते हो कि फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल और रिमेनिंग आपके जितने भी वर्ड्स हैं वो स्मॉल हो, उस फॉर्म में आ रहा है। जो हमारा सेकंड ऑप्शन होता है इसके अंदर वो होता है लोअर केस। अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा का पूरा सेंटेंस स्मॉल लेटर्स में हो जाए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लोअर केस पे जा सकते हो। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखो बाकी सारा तो ऑलरेडी स्मॉल लेटर्स में था, लेकिन जो W आपका कैपिटल लेटर में था वो भी स्मॉल लेटर में हो गया। तो लोअर केस का ऑप्शन क्या करेगा, पूरे सेंटेंस को या जिस भी वर्ड को आपने सेलेक्ट किया है उसको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। अब मान लो आप चाहते हो कि ये पूरी की पूरी लाइन आपकी क्या हो जाए, अपर केस में हो जाए, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, अपर केस पे क्लिक कर दोगे। अपर केस का मतलब है कैपिटल लेटर्स। जैसे ही मैंने कैपिटल अपर केस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो जितने भी मेरे वर्ड्स हैं इस सेंटेंस में सारे के सारे क्या हो गए, कैपिटल लेटर्स के हो गए। तो ये किसकी हेल्प से आप कर सकते हो, अपर केस ऑप्शन की हेल्प से। नेक्स्ट है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब हम इस पे करते हैं, मान लो इस सेंटेंस को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। मैं इस सेंटेंस में क्या चाहती हूँ कि जो मेरा हर वर्ड है, देखो वर्ड कौन सा है इस सेंटेंस के अंदर, ये वर्ड इज अ वर्ड, प्रोसेसर इज अ वर्ड, हेल्प्स इज अ वर्ड, टू इज अ वर्ड, चेंज इज अ वर्ड, द टेक्स्ट, मतलब जो हर एक ये है ये एक वर्ड है ना, जिनकी कॉम्बिनेशन जिसकी कॉम्बिनेशन से एक सेंटेंस बनता है। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं ये चाहती हूँ कि हर वर्ड का पहला जो लेटर है वो क्या हो जाए, कैपिटल हो जाए, मतलब इस वर्ड का W, प्रोसेसर का P, हेल्प्स का H, टू का T, चेंज का C, द का T, अगर मैं चाहती हूँ कि ये सारे कैपिटल हो जाए तो मैं इस फोर्थ ऑप्शन पे कैपिटलाइज ईच वर्ड पे जाऊंगी। एंड एज यू कैन सी इसके अंदर हर वर्ड जो अब मेरा क्या हो गया, कैपिटलाइज हो गया, कैपिटल लेटर बन गया, ठीक है। जो मेरा लास्ट ऑप्शन है दैट इज टॉगल केस। टॉगल केस क्या करता है, टॉगल का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, रिवर्स कर देना किसी चीज़ को। तो अभी इसके अंदर क्या हो रखा है, W बड़ा है बाकी सारे छोटे हैं, P बड़ा है बाकी सारे स्मॉल में है, H इज इन कैपिटल लेटर, रेस्ट आर स्मॉल लेटर्स, T इज कैपिटल, O इज स्मॉल, C इज कैपिटल लेटर, और जो बाकी के वर्ड्स क्या है आपके स्मॉल लेटर्स। अगर मैं इनको रिवर्स करना चाहती हूँ तो आई विल यूज टॉगल केस। अभी आप देखना इससे क्या होगा, जो आपका वर्ड कैपिटल था वो तो स्मॉल लेटर हो गया, और जो आपका स्मॉल लेटर था वो आपका कैपिटल लेटर हो गया। अगर आप ऐसा कुछ चेंज कराना चाहते हो तो यू कैन यूज टॉगल केस। तो क्लास, आई होप you have understood the concept of character formatting. Thank you.